नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे क्रिस्टल्स की। बहुत सारी क्वेरी आ रही है मेरे पास कि हम क्रिस्टल्स को कैसे चार्ज करें। क्रिस्टल टूट जाते हैं जब हम लाते हैं, तो एक दो दिन में, एक हफ्ते में क्रिस्टल्स टूट जाते हैं। हम क्रिस्टल्स को कैसे अपने लिए हेल्थ इश्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं? क्या क्रिस्टल्स का पानी पीना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है? क्या क्रिस्टल्स सब यूज कर सकते हैं? किन क्रिस्टल्स को पानी से धोया जा सकता है या सॉल्ट वाटर से धोया जा सकता है? ऐसी कुछ छोटी बातें मैं बताऊंगी, और कितने इजी वे में आप क्रिस्टल्स को यूज करके उसका इफेक्ट ले सकते हैं। तो आज बात करेंगे क्रिस्टल्स की। क्रिस्टल्स, लोग कहते हैं कि जब हम क्रिस्टल्स लेते हैं तो हम कैसे उसे यूज करें। पहली बात, जब आप क्रिस्टल्स लेते हैं ना, तो आप उसे नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं। जैसे पाइराइट और सेलेनाइट क्रिस्टल को पानी से वॉश नहीं किया जाता, तो आप अपने सारे क्रिस्टल्स को एक कपड़ा ले लो, है ना, गीला कर लो, उसे पोंछ सकते हो। नंबर 2, जब आप पूजा करते हो तो पूजा के चारों तरफ 11 बार जिस भी डाइटी को आप मानते हो उसका मंत्र पढ़ के उसको आप वहीं रख सकते हो थोड़ी देर के लिए। और जब भी पूर्णमासी आती है तो रात को सारे क्रिस्टल्स को आप बाहर एक कांच की प्लेट या बाउल में रख सकते हो पूरी रात। सूरज निकलने से पहले उठा लेना। ये एक कंडीशन है। आप अपने क्रिस्टल्स को सागे से भी ठीक कर सकते हो, मतलब धूप से भी ठीक कर सकते हो, और आप अपने क्रिस्टल्स को सॉल्ट वाटर से भी क्लीन कर सकते हो। एक बार, सब लोग कहते हैं जब हम क्रिस्टल लेते हैं ना तो वो टूट जाते हैं। टूट इसलिए जाते हैं क्योंकि आसपास की नेगेटिविटी, हमारे थॉट्स की नेगेटिविटी वो इतनी ज्यादा होती है कि वो क्रिस्टल की प्योरिटी को बियर नहीं कर पाती और क्रिस्टल टूट जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आसपास की ऑरा को क्लीन करो, अपने थॉट्स को प्योर करो। अगर आपको लगता है कि हम इसको कैसे करें, तो आप हफ्ते में 3 से 4 दिन सॉल्ट वाटर से बाथ लेंगे, जो रॉक सॉल्ट होता है। थर्सडे और संडे नहीं लेना। तो अगर बात लेंगे, 1 चम्मच आप नमक लेके अपनी बकेट पे डाल के उससे नहा सकते हो। लास्ट में इसे यूज करना है नहाने के, ठीक है? तो आपको बहुत लाइट फील होगा, आपको बहुत प्योर फील होगा माइंड से। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। नंबर 2, आपको खुद सोचना पड़ेगा व्हाट यू वांट टू अचीव। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये वीडियो बनाने का एक और भी मोटिव है कि बहुत सारे लोग कहते हैं हमें स्टोन पहनना है, लेकिन हमें ना ये नहीं पता। और जो भी एस्ट्रोलॉजर मिलते हैं वो कई बार हमें अच्छे से गाइड नहीं कर पाते, ठीक है? तो इसलिए मिस कंफ्यूजन हो जाता है। तो क्रिस्टल इज ऑल्सो अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ स्टोन। आप क्रिस्टल को अपने उस बॉडी पार्ट पे 1 से 2 घंटे के लिए व्हाइट कलर के सेलो टेप से चिपका के भी उसके रिजल्ट बहुत अच्छे ले सकते हो। क्योंकि क्रिस्टल अपने आप में जमीन के अंदर से जब आते हैं वो बहुत प्योर होते हैं, उसमें इतने मिनरल्स होते हैं, इतनी गैसेस होती हैं, अपनी वाइब्रेशंस होती है। तो क्रिस्टल एक प्योर प्योर स्टोन है जिसे कोई भी यूज कर सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा जो क्रिस्टल है वो 5 दिन में या 2 हफ्ते में टूट जाता है। मैंने अभी बोला जैसे कि अगर वो टूट रहा है तो देयर इज अ नेगेटिविटी इन यू एंड अराउंड यू। जो लोग आपके पास रहते हैं, आपके घर के लोगों में भी हो सकता है। तो आप ऑरा को क्लीन करो, फिर आप उसे पहनो। नंबर 2, 2 बार तक आप क्रिस्टल बाय कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो बार बार टूट रहा है, चाहे वो बैंड है या वो टंबल है, तो आप अपनी ऑरा को क्लीन करें, अपने घर की ऑरा को क्लीन करें, फिर आप ट्राई करें तो ये नहीं टूटेगा। अब लोग कहते हैं कि टूट गया तो हम क्या करें? कभी भी टूटा हुआ क्रिस्टल अपने घर नहीं रखना चाहिए, उसे वाटर में फ्लो करना चाहिए, या आप नीचे पार्क के में भी रख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि क्रिस्टल्स, जैसे मैंने बताया कि क्रिस्टल्स को कैसे चार्ज कर सकते हैं, उसकी नेगेटिविटी आप कैसे दूर कर सकते हो, कौन से क्रिस्टल को सॉल्ट वाटर में बात नहीं करना चाहिए, ऐसे कौन से क्रिस्टल्स हैं। अगर आपको वात पित्त और कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऐसे कौन से क्रिस्टल है जो आप यूज कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया, जैसे मैं आयुर्वेद भी करती हूँ, है ना, वो कहते हैं कि हमें स्टमक रिलेटेड इशू बने रहते हैं, गैस्ट्रिक रिलेटेड इशू रहते रहे, कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इशू बने रहते हैं। तो क्या करें? देखो, ये जो चीजें हैं, है ना, ये आपके स्वादिष्टान चक्रा और रूट चक्रा से रिलेटेड है। अगर आपने रूट चक्रा और स्वादिष्टान चक्रा को बैलेंस कर लिया, सुबह उठ के अगर आप गर्म पानी पीते हो तो ये सारी चीजें कंट्रोल होती है। सुबह सुबह उठ के 4 से 5 बजे आप वॉक करते हो तो ये चीजें कंट्रोल होती है। गैस्ट्रिक चीजें नहीं खाते तो चीजें अच्छी होती है। ठंडा पानी नहीं पीते तो ये चीजें अच्छी होती है। सुबह उठ के जो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं उससे आप अपनी बॉडी के सातों चक्रों को एक्टिवेट कर लेते हैं। तब आपको ना क्रिस्टल की जरूरत है ना किसी स्टोन की जरूरत है ना। तो ये है एक बात।
अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों को क्रिस्टल चाहिए, दे वांट टू बी, है ना, फॉर स्टमक रिलेटेड, जैसे गैस है, एसिडिटी है, या कॉन्स्टिपेशन हो रही है, या हम क्या करें ऐसे में, हम कौन सा क्रिस्टल पहने, क्यों क्यों हमें क्रिस्टल पहनना जरूरी है। देखो, ऐसे केस में अगर आपको लगता है कि आपको ये सारे इशू हो रहे हैं और आपको हैवी एसिडिटी हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्रिस्टल का पानी पी रहे हैं, तो वो आपको सूट नहीं करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं और हमें कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है। तो आपको सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है कि अगर हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो हमें कंसंट्रेशन इशू होगा, हम अनईजी रहेंगे, हम चिड़चिड़े रहेंगे, हमारा पेट साफ नहीं है ना, ये एक बड़ी चीज है। तो इसमें कौन सा क्रिस्टल पहने? अंबर, रेड जास्पर, कार्नेलियन, और सिट्रीन, और ग्रीन टर्मोलाइन। अगर आप ये क्रिस्टल्स अपने पास रखते हैं, इसका ब्रेसलेट पहनते हैं, इसको अपने पेट के पास व्हाइट सेलोटेप से या तो 2 घंटे के लिए दिन में आप इसको स्टिक कर लो, या पूरी रात भी करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कम से कम 1 महीना लगेगा आपको ये सब चीजें करने के लिए। ठीक है, एक बात। अब लोग कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा हैवी एसिडिटी है ना, और हम कुछ भी खाते हैं तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, हमें डकारें आती है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, जो ग्रीन जेस्पर है और पेरिडॉट है, उसको आप एसिडिटी के लिए यूज कर सकते हैं। देखो, आप अपने क्रिस्टल्स को जो अपर बॉडी के लिए हम यूज करते हैं, उन्हें सनलाइट पे रख के चार्ज कर सकते हो, कम सनलाइट में, जो सुबह के 7 बजे की होती है, थोड़ी देर के लिए, हाफ एन आवर। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया, आपको जो भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आप रूट चक्रा और स्वादिष्टान चक्रा को बैलेंस करेंगे तो आपकी बॉडी में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं गैस्ट्रिक इशू। जब भी हम कुछ खाते हैं वो हमें पचता नहीं है, गैस के फॉर्म में हो जाता है ना, और विदाउट ईटिंग भी कई बार लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें आप ब्लैक या रेड अगाते, ठीक है, और कार्लेनियन, रेड जैस्पर, अगर आप इसे अगर आप इसे अपने उस बॉडी पार्ट पे लगा ले या अपने पास रख ले, या आप अपनी नेवल के पास चिपका सकते हैं इसे, और इसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं। तो अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स दिखते हैं तो आप इन सारे क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं। इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इनको चार्ज करना मैंने बता दिया, इज हाउ टू रिमूव द नेगेटिविटी। और दिस इज द थिंग आई रियली वांट टू शेयर विद एवरीवन। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनको सीवियर हेल्थ इशू है और वो क्रिस्टल्स का पानी पी रहे हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उन्हें पानी नहीं पीना, ये उनके लिए नहीं। हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। और अगर आप क्रिस्टल पहन रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपको सीवियर सीवियर शुगर इशू है, तो वो उससे ठीक नहीं होगा। यू नीड टू वेक अप इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock। आपको वॉक करनी पड़ेगी, अपनी डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी क्रिस्टल काम करेगा। जादू नहीं होता किसी चीज में। तो ये थी छोटी सी चीजें। सो आई रियली वांट टू शेयर विद एवरीवन। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।